अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और हम पढ़ रहे हैं HTML। और हमने काफ़ी सारे टैग्स HTML के पढ़ लिए हैं और लास्ट लेक्चर में हमने इमेज का टैग पढ़ा था। लाइक दिस हमने 3 इमेज अपने वेब पेज में लगाई थी जो वेब पेज की खूबसूरती बढ़ाती है। उसके बाद आज हमने पढ़ना है जी HTML टेबल्स। HTML टेबल्स क्या होता है वो देख लेते हैं। HTML टेबल्स अलाउ वेब डेवलपर्स टू अरेंज डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। हमने अगर अपना डाटा रोज़ और कॉलम की सूरत में अपने वेब पेज पे शो करना है तो हम टेबल्स यूज़ करते हैं। टेबल्स किस तरह यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। द टेबल टैग डिफाइंस एन HTML टेबल। जो टेबल का टैग है, जैसे H1 का टैग हेडिंग शो करवाता है, ऐसे टेबल का टैग टेबल शो करवाता है। ईच टेबल रो इज़ डिफाइंड विद आर TR टैग। TR टैग के साथ हम एक रो बना सकते हैं टेबल के अंदर। ईच टेबल हेडर इज़ डिफाइंड विद TH टैग। TH टैग के साथ हम टेबल की हेडिंग शो करवा सकते हैं। ईच टेबल डाटा या सेल इज़ डिफाइंड विद द TD टैग। अब टेबल्स के अंदर सेल्स बन जाते हैं छोटे छोटे से, जो हमने अपनी रो के अंदर बनाने होते हैं। उसके अंदर अगर हमने डाटा शो करवाना है तो हम TD के साथ कराएंगे। मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। TH के अंदर वो चीज़ आएगी जो हमने टेबल की हेडिंग रख ली है। अगर हमने रोल नंबर एक हेडिंग रखनी है और उसका सारा टेबल बनाना है स्टूडेंट्स के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, TH के अंदर रोल नंबर लिखेंगे और TD के अंदर सारे रोल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5। उसके बाद वो कह रहे हैं जी बाय डिफ़ॉल्ट द टेक्स्ट TH एलिमेंट आर बोल्ड एंड सेंटर्ड। कि TH के अंदर जो टेक्स्ट हम लिखेंगे वो एक तो सेंटर्ड होगा यानी कि वो दरमियान में होगा, और वो बोल्ड होगा बाय डिफ़ॉल्ट, यानी पहले से ही ये सारे काम हुए होंगे उसके साथ। बाय डिफ़ॉल्ट द टेक्स्ट इन TD एलिमेंट्स आर रेगुलर एंड लेफ्ट अलाइंड। और जो TD के अंदर हमारा जो नॉर्मल टेक्स्ट होगा वो आम लिखा होगा, जैसे हम ये आम टेक्स्ट लिखा हुआ है, और लेफ्ट अलाइंड होगा यानी लेफ्ट से वो शुरू हो रहा होगा। द TD एलिमेंट्स आर द डाटा कंटेंट्स ऑफ द टेबल। टेबल का जो सारा डाटा है वो TD एलिमेंट्स के अंदर होता है। दे कैन कंटेन ऑल सॉर्ट्स ऑफ HTML एलिमेंट, टेक्स्ट, इमेजेस, लिस्ट, अदर टेबल्स एटसेट्रा। अब टेबल के अंदर हम ज़रूरी नहीं है सिर्फ टेक्स्ट रख सकते हैं, हम उसके अंदर इमेजेस रख सकते हैं, हम उसके अंदर कोई लिस्ट बना सकते हैं, उसके अंदर कोई भी चीज़, यानी कि हमें जो भी चीज़ चाहिए हम उसके अंदर रख सकते हैं। इसका तो सब प्रैक्टिकल कर लेते हैं ताकि हमें समझ भी आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इस फाइल में हमने काफ़ी सारा काम कर लिया, तो टेबल के लिए हम एक न्यू फाइल बनाएंगे। यहाँ से फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे, और हम इसको Ctrl+S से सेव कर लेंगे। उसका नाम रख देते हैं table.html। ये हमने फाइल अपनी सेव कर ली। इसको हम कर देते हैं बंद। अब यहाँ पर हम दोबारा से डॉक टाइप लिखेंगे, ये हमारे पास सजेशन में भी आ रहा है। उसके बाद हम लिखेंगे जी HTML, जिससे पूरा पेज कवर हो जाएगा। उसके बाद हेड लिखेंगे, उसके अंदर हम टाइटल लिखेंगे। टाइटल में हम लिख देते हैं जी टेबल्स, और हेड के बाद हम लिखते हैं अपनी बॉडी। बॉडी के अंदर अब हमने क्या शुरू करना है, हम एक हेडिंग दे देते हैं कि हम टेबल्स बनाने लगे हैं, और फिर इस पेज को रन कर लेते हैं। अगर हम इस पर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे आ रहा है रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। हम यहाँ से भी खोल सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा टेबल वाला खुल गया। अब हमने करना क्या है, हम शुरू से देखते हैं हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि टेबल के टैग के अंदर हम टेबल शो करवाते हैं HTML में। तो हम सबसे पहले टेबल का टैग लिखते हैं, या एलिमेंट, जिसको भी जो मर्जी कह सकते हैं आप, टेबल। अब ये हमारा टेबल आ गया। अब हम अपने वेब पेज पे देखते हैं, हमें कुछ भी शो नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने उसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। अच्छा जी, आगे उन्होंने कहा है कि अगर आपने रो बनानी है कोई भी टेबल के अंदर तो टैग यूज़ हो रहा है TR का। जो टेबल्स होते हैं वो कॉलम्स और रो पर मुश्तमिल होते हैं। तो पहले हम रोज़ बनाएंगे और उसके अंदर हम डिफरेंट कॉलम्स बनाएंगे, यानी एक रो के अंदर हम जितने मर्जी कॉलम्स बना सकते हैं। पर उसके लिए हमें सबसे पहले एक रो चाहिए होगी। उसके लिए TR यानी कि टेबल रो हम टैग यूज़ करेंगे। अब टेबल रो के अंदर क्या करेंगे, अब यहाँ पे शो अभी तक हमें कुछ नहीं हुआ क्योंकि अभी तक हमने कुछ नहीं लिखा। अब आगे हमने पढ़ा था कि TH के साथ हेडिंग शो होती है और TD के साथ आम डाटा शो होता है। अब अगर हम टेबल बनाए तो सबसे ऊपर हमने हेडिंग शो करवानी होती है। तो हम TH के अंदर, अब ये हम बनाने लगे हैं कॉलम्स। TR से हमने एक रो बना ली, अब हमने उसके अंदर डाटा शो करवाना है। तो उसके अंदर हम TH इसलिए यूज़ करें क्योंकि ये हमारी पहली रो होगी और ये हेडिंग्स होंगी। सपोज हम लिख लेते हैं रोल नंबर्स, एक ये हमने हेडिंग शो करवा दी, और एक हम करवा देते हैं जी स्टूडेंट नेम।
ये भी एक हेडिंग शो करवा देते हैं हम, स्टूडेंट्स नेम। अब ये हमारे पास 2 हेडिंग शो हो गई हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रो पे। अब हमने इसके नीचे काम करना है ना, अगर हमने इसके आगे काम कर जाना है तो हम उसी रो के अंदर काम करेंगे, लेकिन अब हमने इसके ये तो हमारी होगी हेडिंग्स। अब हमने इसके नीचे काम करना है, यानी कि हमें अगली रो चाहिए होगी। तो अगली रो के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से टी आर का एलिमेंट बनाएंगे और अब इसमें हम लिखेंगे टी डी से मुराद है टेबल डाटा। टेबल डाटा में हम लिख देते हैं 1 और उसका नाम लिख देते हैं जैसे अली लिख देते हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें रोल नंबर के अंदर 1 आ गया और स्टूडेंट डाटा के अंदर अली आ गया। अब इसकी ये थोड़ा सा एक किस्म का टेबल बन गया, लेकिन ये हमें इस तरह शो क्यों नहीं हो रहा कि ये एज अ टेबल है, क्योंकि इसकी अभी हमने CSS नहीं की। CSS से हम इसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं, इसको बॉर्डर दे सकते हैं ताकि हमें ये पक्का लगे कि ये टेबल ही है। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ आगे। 1-2 रोज़ और बना लेते हैं हम, TR बनाते हैं, उसके अंदर हम TD देते हैं और उसके दे देते हैं 2 और इसको नाम हम दे देते हैं जी इस्माइल। हम रिफ़्रेश करते हैं दोबारा से, ये हमारे पास दूसरा रो आ गई है और उसके अंदर हमने अपना डाटा भी शो करवा दिया। अब एक चीज़ हम इसमें लगा सकते हैं, टेबल के अंदर बॉर्डर इज इक्वल टू 2px। देखते हैं कुछ आता है, ये हमारा आ गया बॉर्डर। अब ये बॉर्डर कैसे लगाए, ये भी एक एट्रीब्यूट है और ये हम CSS में जाके सीखेंगे। ऐसे हम करते नहीं है, इसलिए ये रेड भी इसलिए हो गया कि हम HTML में ये काम करते नहीं है। मैंने ये सिर्फ शो करवाने के लिए आपको कि ये एक टेबल ही है, आपको लगे कि ये एक टेबल है, उसलिए मैंने ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ की है। लेकिन हम ये सारे काम करेंगे CSS के अंदर ही जाके, तो इसकी अभी टेंशन नहीं लेनी कि ये बॉर्डर कैसे आया और ये कैसे मैंने लिखा है और ये 2px क्यों लिखा है यहाँ पे, तो हम CSS में जाके पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर जितनी भी रो बनाना चाहें हम बना सकते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं 3 और यहाँ पे हम दे देते हैं जी सबटैन। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास तीसरा बन गया। तो ये हमने कितनी आसानी से एक टेबल बना लिया। अब हम इसमें सिर्फ टेक्स्ट नहीं दे सकते, हम इसमें लिस्ट दे सकते हैं। वो अब हमें हमारे कंटेंट पे डिपेंड करता है कि हमने क्या देना है। इस TD के अंदर हम दे सकते हैं, जो भी देना हो हम दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे UL जो हमने लिस्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपने वो नहीं लिया तो वो लेक्चर ले लें ताकि आपको समझ आए कि लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं। अब हम UL लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम नेस्टिंग कर सकते हैं, किसी टैग के अंदर कोई और टैग लिख दें, उसके अंदर एक और टैग लिख दें, तो वो कोई इशू नहीं है। इसमें हम टैग्स के अंदर टैग्स ही लिखते हैं। इसमें हम लिख देते हैं इस्माइल, एक और LI बना देते हैं, उसमें लिख देते हैं अली। तो अब ये कुछ इस तरह से शो होगा। देखें हम कुछ भी इसके अंदर कर सकते हैं। अब हम एक में इमेज लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक और बनाते हैं TR और TD दे देते हैं जी 4 और TD में हम दे देते हैं एक इमेज का टैग। इमेज का आपने अगर टैग नहीं पता आपको कैसे करते हैं तो इमेज का हम लेक्चर मैंने पीछे दिया हुआ है, इससे लास्ट लेक्चर इमेज का ही है। उसके लिए हम सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज़ करते हैं, तो वो आप ले लें ताकि आपको समझ आए कि इमेज हम अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे पुट करते हैं और एड्रेस कैसे लगाते हैं। अब हम लिखते हैं जी पिक्चर है मेरे ख्याल से उसका नाम, और उसकी हमने एक्सटेंशन नहीं दी, ये तो शो नहीं होगी। जब हम रिफ़्रेश करते हैं कि ये हमारी इमेज आ गई है, लेकिन इसका अगर हमने एड्रेस मेरे ख्याल से गलत दिया इसलिए वो हमें शो नहीं हुई। हम इसको आल्ट की प्रॉपर्टी दे देते हैं, नॉट शोइंग। रिफ़्रेश करके देखते हैं कि हमें आल्ट की प्रॉपर्टी आ रही है। देखें हमें आल्ट की प्रॉपर्टी आ गई। इसका मतलब है हमारी जो पिक्चर है हमने उसका एड्रेस नहीं सही दिया। इसका हम नाम देख लेते हैं, क्या नाम है। ओके, हमने एक्सटेंशन गलत दी है, JFIF। हम इसको अब रिफ़्रेश करके देखते हैं। ये जी हमारी इमेज भी आ गई, लिस्ट भी आ गई और सिंपल टेक्स्ट भी आ गया। तो ये हमने टेबल बनाना सीख लिया। कोई भी हेडिंग देनी है तो हम उसको TH के अंदर देंगे और ये पूरा सारा कुछ रैप होगा एक टेबल की टैग के अंदर। ये वाला टेबल का टैग, और उसके अंदर हम TR से हम एक रो बना लेंगे और उसके अंदर अगर हमने हेडिंग्स देनी है तो हम TH से दे देंगे और उसके बाद
टीडी के अंदर हम सिंपल अपना डाटा एंटर करते जाएंगे। इस तरह हमारा HTML का सिंपल सा टेबल एक बन चुका है। तो हम इसको इंडेक्स की फाइल में भी लिंक कर सकते हैं। हम अपनी इंडेक्स की फाइल यहाँ से ऐसे ड्रैग करके अपने विजुअल स्टूडियो में खोलते हैं, और जैसे हमने कॉन्टैक्ट पेज को लिंक किया था अपने वेब पेज के साथ, वैसे ही हम टेबल को भी लिंक कर देंगे। href में हम लिखेंगे उसका एड्रेस, और अगर आपको ये एड्रेस लिखना नहीं आता या लिंकिंग करनी नहीं आती तो आप मेरा लिंक वाला लेक्चर देख सकते हैं, टेबल पेज। तो हम इस फाइल को खोलते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, टेबल पेज पे क्लिक करते हैं तो हमारा टेबल खुल गया। कॉन्टैक्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा कॉन्टैक्ट पेज नहीं खुला क्योंकि हमने उसका एड्रेस गलत दिया हुआ है। हम इसको ये हटा देते हैं क्योंकि हमारा एड्रेस ये सही है, क्योंकि ये यहाँ पर ही पड़ा हुआ है, वो हमने चेक करने के लिए किया था। अब हम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा कॉन्टैक्ट पेज खुल गया, टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल पेज खुल गया। तो ये आज हमारा लेक्चर था टेबल्स पे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें, मैं आपका जवाब दूंगा और आप फिर इस पर प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।